करंट अफेयर्स देखते हैं 4 अक्टूबर 2024 का। पहला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने देश के पहले सुपर कैपेसिटर विनिर्माण संयंत्र का अनावरण किया? किस भारतीय राज्य ने? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। में से कौन सा राज्य है जिसने सुपर कैपेसिटर विनिर्माण संयंत्र स्टार्ट किया का उद्घाटन किया है? तो ये है इसका, ये उद्घाटन किया कौन सा? ये है केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। केरल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से, किसके साथ? इसरो के सहयोग से, ये इसरो के सहयोग से विकसित कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में, कहां पे? कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यानी संयंत्र का लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का है उत्पादन करना है, जो सालाना 22 करोड़ रुपए पैदा करता है। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की राज्य की योजना का हिस्सा है। कितने का? 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की राज्य की क्या है? योजना है। यह पहल विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विनिर्माण केंद्र के रूप में केरल की स्थिति को मजबूत करती है। यह सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों से लेकर अंतरिक्ष मिशन तक के अनुप्रयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कैपेसिटर का निर्माण करेगी। प्रश्न 2 देखते हैं, किन 3 देशों ने बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? ए भारत, भूटान और बांग्लादेश, बी भारत, नेपाल और बांग्लादेश, सी भारत, श्रीलंका और भूटान, या डी नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। ये करेगा तो ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने एक त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नेपाल को ढालकेब्रा मुजफ्फरपुर नेपाल को ढालकेब्रा मुजफ्फरपुर ट्रांसशिपमेंट लाइन का उपयोग करके भारत के ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति देता है। ठीक है। समझौते में न केवल बिजली के निर्यात की सुविधा है, बल्कि सनकोसी 3 जल विद्युत परियोजना की योजना और एक नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन विकसित करने के लिए एक अध्ययन भी शामिल है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करता है। प्रश्न 3 देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ाने के लिए अदानी समूह के साथ भागीदारी की है? ठीक है, ये कौन सा है? ए अमेजन, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी मेटा। ये कौन सी कंपनी? ये गूगल है, अदानी समूह के साथ भागीदारी की है। किसमें? स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ाने के लिए। अडानी समूह ने 2025 से गुजरात के खावड़ा, कहां पे? एक जगह पे खावड़ा में स्थित अपनी सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से अच्छे ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए गूगल के साथ क्या है? साझेदारी की। यह सहयोग 24/7 कार्बन मुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के गूगल के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है। अदानी की व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं का लाभ उठाकर साझेदारी न केवल गूगल के स्थिरता उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन की व्यापक पहल के साथ भी संरेखित होती है। साझेदारी जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में सहयोग के महत्व पर जोर देती है। प्रश्न 4 देखते हैं, किस भारतीय राज्य में चावल, बियर
चावल बियर वेरिएंट सहित 8 पारंपरिक उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ। क्या मतलब जीआई टैग? जीआई टैग क्या है? प्राप्त हुआ है, यानी जीआई टैग दिए गए। ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी असम। तो ये कहाँ की है? ये है कहाँ भी? ये असम का, ठीक है, असम में। असम को 8 पारंपरिक उत्पादों के लिए, कैसे 8 पारंपरिक उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें बोडो संस्कृति में गहराई से निहित विशिष्ट चावल बियर वेरिएंट शामिल है। जीआई टैग बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देता है। बोडो जौ ग्वारन जैसे उत्पादों ने अपनी उच्च अल्कोहल सामग्री और पारंपरिक शराब बनाने के तरीकों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। यह उपलब्धि असम की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करता है और अपने अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देता है। राज्य के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान देता है। ये मील का पत्थर में उपलब्धि, ठीक है। जीआई टैग स्थानीय कारीगरों और शराब बनाने वालों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न 5 लेते हैं। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? कौन सा संगठन? ए एशियाई विकास बैंक, बी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन सा ये? तो ये है एडीबी, यानी कि एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ये ऑप्शन ए है। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में अस्थायी पर्यटन का समर्थन करने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। धन का उपयोग कांगड़ा में एक सम्मेलन केंद्र के निर्माण के साथ साथ नगर कैसल और सांस्कृतिक केंद्रों जैसे बुनियादी ढांचे और विरासत स्थलों को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल समाधान और पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना है। पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में एडीबी का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6 देखते हैं। किस शहर में भारतीय शूटर खुशी ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? ए सैंटियागो, बी क्यूटो, डी बोगोटा या डी लीमा। तो ये कौन सा शहर पूछ रहा है? तो शहर ये लीमा, ये लीमा में। शहर का नाम है पेरू के लीमा में। एक लीमा कहाँ है? पेरू में, पेरू। भारतीय निशानेबाज खुशी ने पेरू के लीमा, कहाँ पे? पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियंस में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन यानी ट्रिपल पी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। खुशी ने भारत के 15 पदकों में योगदान दिया, जिसमें 10 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। 447.3 के स्कोर ने उन्हें नॉर्वे के कैरोलिन लुंड और सिनोए वर्ग के पीछे रखा, जिन्होंने क्रमशः रजत और स्वर्ण पदक जीता। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है और भविष्य की सफलता के लिए खुशी की क्षमता को उजागर करती है। प्रश्न 7 देखते हैं। तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग अश्व कहां लॉन्च किया गया? कौन सा 25T बोलार्ड पुल टग अश्व कहां लॉन्च किया गया था? ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में या डी विशाखापट्टनम में। ये लॉन्च किया गया था यहाँ पे, ये कोलकाता में। कब किया गया था? ये कोलकाता में लॉन्च किया गया।
तीसरा 25T बुलार्ड पुल तक अश्व कोमोडोर अजय यादव द्वारा कोलकाता में टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड में, कहाँ पे, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड में लॉन्च किया गया, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को मजबूत करता है। यह टग जहाजों और पनडुब्बियों को बर्थिंग, पैंतरेबाजी और अग्निशमन के साथ सहायता करने में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, जबकि खोज और बचाव कार्यों का भी समर्थन करेगा। अश्व टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले 6 T-25T बीपी टैगों में से एक है। इसका प्रक्षेपण अपनी नौसैनिक परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रश्न 8, किस कंपनी ने MRSAM सिस्टम का समर्थन करने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक संयुक्त उद्यम का उद्घाटन किया? ए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सी भारत डायनेमिक्स या डी लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T। तो ये कौन सी कंपनी है जो इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त उद्यम का उद्घाटन किया है? तो कंपनी का नाम बस हुआ किसमें? MRSAM सिस्टम का समर्थन करने के लिए। तो ये है कौन सा? ये है बेल। कौन से? ये बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि ये कौन सा? ये ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल, BL, बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के साथ साझेदारी में बेल AI एरो सिस्टम्स, बेल IAI एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम का उद्घाटन किया। बेल IAI एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम का उद्घाटन बनाया है, या उद्घाटन किया यानी कि बनाया है। यह उद्यम भारत के रक्षा बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि MRSAM प्रणाली के लिए दीर्घकालिक उत्पाद सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। किसमें? यह सहयोग दोनों कंपनियों के बीच चल रही साझेदारी को उजागर करता है और इसका उद्देश्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के अनुरूप भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। MRSAM प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के लिए हवाई खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 9 देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ? ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया या डी सिंगापुर। ये कौन सा देश है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में हब में शामिल हुआ है? तो ये देश पूछ रहा है, देश है भारत। कौन सा देश है? ये भारत है। भारत जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ, जो वैश्विक पहल में भाग लेने वाले 16 देशों में से एक बन गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत की भागीदारी को मंजूरी दी। स्थिरता के लिए देश के समर्पण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने को रेखांकित किया। अन्य सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। यह कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। प्रश्न 10 देखते हैं, किस राज्य में
प्रधानमंत्री ने गेल के पहले संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी झारखंड में या डी उत्तर प्रदेश में? तो ये कहाँ पे किया है? ये राज्य पूछ रहा, किस राज्य में गेल के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कौन सा राज्य पूछ रहा है? राज्य है ये झारखंड है। कौन सा? ये झारखंड राज्य में इसका उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री ने। इसका संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत दिवस 2024 में झारखंड के रांची में गेल के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। यह 26 करोड़ की सुविधा प्रतिदिन 5 टन सीबीजी का उत्पादन करने के लिए 150 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण करती है। संयंत्र CO2 उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक गैस को बदलने और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान देगा। प्रश्न 11 देखते हैं। भारतीय मंत्रिमंडल के नवीनतम निर्णय में भारत हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवीनतम निर्णय में हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? कितनी भाषाओं को पूछ रहा है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, निर्णय किसका? केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवीनतम निर्णय। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6? ये कौन सा? ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 भाषाओं के लिए शास्त्रीय भाषा की स्थिति को मंजूरी दी है। इसमें कौन सी भाषा है? मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। ठीक है, इस वृद्धि से भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 11 हो गई है। शास्त्रीय भाषाएं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं और मान्यता उन्हें संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष बनाती है। प्रश्न 12 देखते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैव CNG संयंत्र के साथ लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया? लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया किस राज्य में? ए गुजरात में, बी उत्तर प्रदेश में, सी राजस्थान में या डी मध्य प्रदेश में? लाल टिपारा गौशाला पूछ रहा है। लाल टिपारा गौशाला कहाँ उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये कहाँ पे हुआ? ये मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ग्वालियर में। ये ग्वालियर में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बायो CNG संयंत्र के साथ लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया। यह आधुनिक गौशाला भारत में अपनी तरह की पहली गौशाला है जो 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन जैव CNG का उत्पादन करती है। यह परियोजना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कौन सा? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के सहयोग से विकसित की गई थी और इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस और उच्च गुणवत्ता वाली खाद के उत्पादन के माध्यम से अस्थायी ऊर्जा और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। प्रश्न 13 देखते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? महिला का नाम बताना है जो मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी। ए रोसारियो रोबल्स, बी क्लाउडिया सिम्बाम, सी मार्गरीटा ज्वाला या डी बीट्रिस पेरेडेस? इसमें कौन है? इसमें है क्लाउडिया सिम्बाम। क्लाउडिया सिम्बाम जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्लाउडिया सिम्बाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा। निवर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर के बाद कौन से निवर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर। नेतृत्व के लिए उनका उदय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है
जो राजनीति में लैंगिक समानता में मैक्सिको की प्रगति को क्या है दर्शाता है। पहले मैक्सिको सिटी की पहली मेयर के रूप में सेवा करते हुए सिनवाम की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और राजनीतिक सुधार पर जोर देते हुए मोरेना पार्टी के प्रगतिशील एजेंडे को जारी रखा गया है। प्रश्न 14 देखें, विश्व पशु दिवस कौन सा विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 4 अक्टूबर को, बी 1 नवंबर को, सी 10 दिसंबर को या डी 15 जनवरी को। ये मनाया जाता है कभी 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो जानवरों के संरक्षक संत असीसी के सेंट फ्रांसिस के पर्व के दिन के साथ मेल खाता है। किसके साथ? असीसी। यह सार्थक तिथि सभी जीवित प्राणियों के लिए उनकी गहन करुणा का सम्मान करती है, जो दुनिया भर में पशु कल्याण अधिवक्ताओं को प्रेरित करती है। वार्षिक महोत्सव महत्वपूर्ण पशु अधिकारों कल्याण और संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जो ग्रह की विविध प्रजातियों के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है। 2024 में द वर्ल्ड एज देयर होम टू विषय पर सह अस्तित्व और जानवरों के सुरक्षित वातावरण के अंतर्निहित अधिकार के महत्व पर क्या करता है? प्रकाश डालता है।